नमस्कार मित्रों, शुभ संध्या। और आज के हमारे एक और मेहमान इंट्रोड्यूस हो रही हैं, एक और अतिथि इंट्रोड्यूस हो रही हैं और वे हैं श्रीमती सुनीता जी जैन, जयपुर। श्रीमती सुनीता जी जैन एक शिक्षिका हैं और गवर्नमेंट स्कूल में प्रधान अध्यापिका के पद पर कार्यरत हैं। बड़ी खुशी की बात है कि वो इस श्रृंखला के लिए तैयार हुई और उन्होंने बहुत अच्छे विषय पर अपना वीडियो भेजा है। श्रीमती सुनीता जी एमए और बीएड हैं, मतलब वेल एजुकेटेड हैं वो। और उनके पति श्रीमान मुकेश कुमार जी जैन हैं, जो सहायक लेखाधिकारी हैं एजी ऑफिस में। वो भी एक महत्वपूर्ण पद पर कार्य कर रहे हैं जयपुर में। श्रीमती सुनीता जी के जो पुत्र हैं वो है मुदित जैन, जो स्पेशल मार्केटिंग ऑफिसर है कैनरा बैंक में। इसी के साथ उनकी जो पुत्रवधू है वो है श्वेता जैन, जो बीटेक है। और उनकी पुत्री है सोनल जैन, मोनल जैन उनकी सुपुत्री है, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है एक्सेंचर कंपनी में। तो इस प्रकार से एक वेल एजुकेटेड फैमिली को बिलोंग करती हैं। और उनकी जो विशेष उपलब्धियां हैं वो है राजस्थान राज्य शैक्षणिक अनुसंधान परिषद उदयपुर में उन्होंने बुक राइटिंग और मास्टर ट्रेनर के रूप में भी कार्य किया है। ये बुक राइटिंग का काम बहुत महत्वपूर्ण होता है, एक जिम्मेदारी का काम होता है। इसी के साथ वो आकाशवाणी जयपुर से राजस्थानी एवं हिंदी भाषा में कई प्रस्तुतियां उन्होंने दी है। इसी के साथ आध्यात्मिक शिक्षण बोर्ड जोधपुर से कक्षा 7 तक की परीक्षा उत्तीर्ण की है उन्होंने। मतलब उनका धार्मिक ज्ञान भी बहुत प्रबल है, अच्छा है, गहरा है। उनकी जो अभिरुचि है, उनका जो हॉबी है वो है बागवानी और ट्रैवलिंग तो एक बहुत बढ़िया रुचि है जिसमें बहुत व्यक्ति सीखता है। और इसी के साथ उनकी धार्मिक गतिविधियों में भी अच्छी सहभागिता रहती है। तो श्रीमती सुनीता जैन ने आज अपने एपिसोड में लक्ष्य निर्धारण और उसके लिए समर्पण की बात कही है। उनका कहना है कि प्रत्येक मनुष्य को अपना एक लक्ष्य बनाना चाहिए, अलग अलग कार्यों के लिए लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए और फिर उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लगातार अविरल प्रयास करना चाहिए और उसकी प्राप्ति होती है। उन्होंने अपने 2 उदाहरणों द्वारा ये सिद्ध भी किया है कि उनके द्वारा वो लक्ष्य निर्धारित किए गए और उसके बाद सफलतापूर्वक प्राप्त किए गए। तो आज हम सुनते हैं श्रीमती सुनीता जी जैन, प्रधान अध्यापिका, जयपुर। जय जिनेन्द्र। ग्रुप के सभी सम्मान्य सदस्यों को नमस्कार। अभी ज्ञान कणिका शिक्षक परिवार में हमारा एपिसोड चल रहा है, जीना इसी का नाम है। इसके एडमिन आदरणीय श्रीमान प्रोफेसर साहब का ने सभी के लिए खुला मंच प्रस्तुत कर रखा है। इसके लिए मैं उनका तहे दिल से आभार व अभिनंदन व्यक्त करती हूँ। इसी श्रृंखला में मैं आज लक्ष्य निर्धारण के महत्व पर अपनी बात रखना चाहती हूँ। मैं कहना चाहती हूँ कि अगर जीवन में सफल होना है तो उसके लिए हमें सर्वप्रथम अपने लक्ष्य को निर्धारित करना चाहिए। लक्ष्य निर्धारित करने से हमें हमारी मंजिल स्पष्ट रूप से दिखाई देती है और उसके लिए हमारे मन में अंतर्द्वंद नहीं होता और हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ता है। क्योंकि बिना लक्ष्य के कार्य करना उसी तरह से है जैसे कि किसी पत्र के ऊपर कोई पता लिखा हुआ नहीं है तो वो कभी भी कहीं नहीं पहुंच सकता। तो इसके लिए मैं चाहती हूँ कि हमें सर्वप्रथम लक्ष्य को निर्धारित करें। लक्ष्य निर्धारित करने के पश्चात हमें इसके लिए कड़ी मेहनत व लगन से कार्य करना चाहिए और जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो हमें उसके लिए मेहनत करते रहना चाहिए। चाहे कैसी भी विषम परिस्थितियाँ आएँ, हमें उनसे घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि कभी कभी गुच्छे की अंतिम चाबी भी ताला खोल देती है। तो हमें इन सब से प्रेरित होकर के अपने कार्य को कभी रोकना नहीं चाहिए और उसके लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। लक्ष्य प्राप्ति में हमारी उम्र, हमारी शादी, ये सब भी कोई बड़े बाधक कारण नहीं है। मैं इनको नहीं मानती कि शादी होने से या हमारी उम्र बढ़ जाने से हम किसी कार्य को नहीं कर सकते, क्योंकि सीखने की उम्र कोई होती नहीं। तो अगर हम एक लक्ष्य बनाते हैं तो हम उसके लिए निरंतर परिश्रम करते रहें तो एक दिन हमें अवश्य सफलता मिलती है। कोई भी कार्य ऐसा नहीं है
जो कि हम नहीं कर सकते या असंभव हो। इसी के संबंध में दुष्यंत कुमार जी ने भी कुछ पंक्तियाँ कही हैं। कौन कहता है कि आसमां में छेद हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो दोस्तों, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो दोस्तों। अगर हमारे मन में दृढ़ संकल्प है और अगर हम निश्चित रूप से अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो कोई भी कार्य असंभव नहीं है। इसी के मैं अपने जीवन के उदाहरण से बताना चाहती हूँ, आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ कि जब मैं सवाई माधोपुर में थी तब मैंने यह सोचा भी नहीं था कि एक दिन मैं जयपुर में अपना स्थान बना पाऊँगी, क्योंकि जब मैं जयपुर आई तब मैंने केवल ग्रेजुएशन किया था। जब मैं यहाँ के लोगों से मिली, यहाँ के लोगों को देखा, तो मेरी भी इच्छा हुई कि मुझे भी कुछ करना चाहिए और उसके लिए मैंने अपना एक लक्ष्य निर्धारित किया कि मुझे शिक्षा के क्षेत्र में अपना काम करना चाहिए। और शिक्षा के क्षेत्र में जाने के लिए मैंने बीएड करने का सोचा और बीएड के लिए मैंने तैयारी प्रारंभ कर दी। और इसका मुझे ये मिला कि मेरा बीएड में चयन हो गया। लेकिन उस समय पर मेरा बेटा क्या 1 वर्ष का था, तो इसके लिए मुझे और मेरे परिवार को बहुत ही त्याग व संघर्ष झेलने पड़े। लेकिन उसका सुखद परिणाम रहा कि मुझे मेरा राजकीय सेवा में चयन हो गया और मैंने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर हम लक्ष्य बनाते हैं और उसके लिए निरंतर मेहनत करते हैं तो हमें कोई भी उससे रोक नहीं सकता। फिर इसके बाद में भी मेरे सामने एक और लक्ष्य था कि जहाँ मेरा कार्यस्थल था, जब मेरी सर्विस लगी तो जहाँ मेरा कार्यस्थल था वहाँ पर आने जाने की सुविधा नहीं थी। वहाँ पर 2-3 किलोमीटर पहले से ही कोई जाने का साधन नहीं था। तो अब मैंने अपना लक्ष्य निर्धारित किया कि मुझे 2 व्हीलर सीखना है। तो मैंने 2 व्हीलर सीखा, उसके बाद में मैंने गाड़ी सीखी और इसके लिए मैंने एक लक्ष्य बनाया कि मुझे 1 महीने के अंदर ये सब करना है, क्योंकि इससे मेरे परिवार को किसी तरह की परेशानी नहीं हो और मैं अपना कार्य स्वयं कर सकूं। तो अगर मैं आप सभी लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि अगर हम लक्ष्य बनाकर कार्य करते हैं तो हमें एक दिन उसमें एक अवश्य सफलता मिलती है। अंत में मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम अपने लक्ष्यों की तो प्राप्ति के लिए प्रयास करते ही हैं, लेकिन हमें दूसरों के लक्ष्यों की प्राप्त करवाने में भी भागीदारी निभानी चाहिए, क्योंकि किसी का साथ होता है तो कार्य आसान व सरलता से हो जाता है। अंत में मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ और सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। और एक बार पुनः एडमिन महोदय श्रीमान प्रोफेसर साहब का आभार व धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। जय जय।